शांति 21 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, ऐसा कोई न समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी बन गया हूँ। अभी तक भी बच्चे देह अभिमान के कारण बहुत भूलें करते रहते हैं, परंतु सच नहीं बतलाते। इसलिए तुमको देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। देह अभिमानी ना कुछ समझते हैं और ना ही किसी को समझा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाप तो तदबीर कराते हैं, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। जो बच्चे मुरली ही नहीं सुनेंगे, उन्हें धारणा कैसे होगी? इसमें बेपरवाह नहीं बनना। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है। आपस में शीरखंड हो, सेवा के प्लान बनाने चाहिए। प्रदर्शनी आदि लगाकर खूब सर्विस करनी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र हैं मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है। इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6x9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। पोर्ट्रेट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहां यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं, यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। समझाया जाता है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है, वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है यह रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है
जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नर्क में है दुख। क्यों? यह है विशस्त दुनिया। वह वाइसलेस थी, अब विशस्त दुनिया बनी है। फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह हैं नई बातें। यह दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरीन में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं। जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, उन पर कोई कलंक लगा ना सके। यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए। चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के। उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, यह कैसे हो सकता। उनको कहा ही जाता है गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं। कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए।
तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, अल्फ और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे, हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाल्य बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ। फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया। सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, शीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? ऐसे बहुत बेपरवाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देही अभिमानी बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बाबा ने कहा, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। मम्मा ने कहा, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़ों में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे, तो फिर अंश कैसे हो सकते हैं?
इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमार्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चलें कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न लें, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। और अभी सुनते हैं आज का